प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम पढ़ेंगे समास व समास के प्रकार। देखिए, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था समास क्या होता है, समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किस तरह किया जाता है, ठीक है। और समास के 3 प्रकारों का अध्ययन भी हमने किया कि अव्ययीभाव समास कहाँ होता है, ठीक है, तत्पुरुष समास कहाँ होता है, द्वंद्व समास कहाँ होता है। आगे उसी प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाता हुआ, ठीक है। पहला जो समास है आज का वह है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान होता हो, ना ही कोई दूसरा पद प्रधान होता हो, कोई तीसरा ही अन्य या विशेष पद प्रधान होता हो, वहां समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। देखिए परिभाषा लिखते हैं, जहां न तो पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है। कोई तीसरा ही विशेष या अन्य अर्थ प्रदान हो, ठीक है भाई, वहां क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे एक शब्द है दशानन, इसमें पहला शब्द है दस जो संख्या को बता रहा है, दूसरा शब्द है आनन मुख, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ क्या निकलता है, एक विशेष अर्थ निकलता है, और विशेष अर्थ क्या निकलता है, लंकापति रावण, ठीक है भाई। दशानन, 10 है, मुख जिसके कौन है, रावण। ऐसे ही लंबोदर लंबा है, उदर जिसका वह कौन है, गणेश। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके वह है कौन, बहुव्रीहि समास में विष्णु, ठीक है भाई। एक और देखिए, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह है कौन, शिव, ठीक है भाई। समास विग्रह किस तरह करते हैं देख लीजिएगा, जैसे नीला है कंठ जिसका वह है कौन, शिव। इस तरह हम क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके वह है कृष्ण। गजानन, हाथी का है मुख जिसका वह है कौन, गणेश, ठीक है। इस तरह जिस समास में ना पहला पद प्रधान होता हो, ना दूसरा पद प्रधान होता हो, कोई तीसरा ही विशेष पद प्रधान होता हो, वहां समास कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। अगला समास देखिए, द्विगु समास। प्रिय विद्यार्थियों, द्विगु समास कहाँ होता है, जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, जो संख्या का बोध कराता हो, और दूसरा पद जो है
संज्ञावाची हो, जो संज्ञा का बोध कराता हो, वह समास कौन सा कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, परिभाषा देखिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, ठीक है, और दूसरा पद संज्ञावाची हो। ठीक है भाई, वहां क्या होता है? द्विगु समास होता है। जिस समास का पहला पद तो क्या होना चाहिए? संख्यावाची, जो संख्या का बोध कराता हो। दूसरा पद क्या होना चाहिए? संज्ञावाची होनी चाहिए, जो संज्ञा का बोध कराता हो। और समास जब विग्रह करते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं? समास विग्रह में क्या लगाएंगे? या तो समूह शब्द लगाएंगे या समाहार शब्द लगाएंगे। ठीक है भाई, ये शब्द लगाकर हम क्या कर देंगे? समास बना देंगे, बस वो समास विग्रह कर देंगे। ठीक है, अब उदाहरण देखिए आप इसके, जैसे त्रिफला क्या हो जाएगा? 3 फलों का समूह हो जाएगा। ठीक है भाई, पंचतत्व क्या हो जाएगा? 5 तत्वों का समाहार हो जाएगा या 5 तत्वों का समूह हो जाएगा। चौराहा क्या हो जाएगा? 4 रास्तों का समूह हो जाएगा। चौमासा 4 महीनों का समूह हो जाएगा। षटकोण 6 कोणों का क्या हो जाएगा? समूह हो जाएगा। तो इस तरह जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता हो, दूसरा पद संज्ञावाची होता हो, वहां द्विगु समास होता है। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखनी है, और वो विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है, यदि नोट लगाकर लिख लीजिए, यदि पहला पद भी संख्यावाची हो, यदि पहला पद भी क्या हो? संख्यावाची हो, और दूसरा पद भी संख्यावाची हो, पहला पद भी संख्यावाची हो और दूसरा पद भी संख्यावाची हो, तो वहां द्विगु समास नहीं होता है। तो वहां द्विगु समास नहीं होता है। ठीक है, वहां द्वंद्व समास होता है। यह बात ध्यान रखने की है, यदि पहला पद भी संख्यावाची हो, दूसरा पद भी संख्यावाची हो, तो वहां द्विगु समास नहीं होगा। वहां समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। उदाहरण के लिए जैसे देखिए 31, तो क्या बनेगा? 30 और 1, ये इसका समास विग्रह बनेगा। ठीक है भाई। 26 क्या होगा? 20 और
20 और 6, ठीक है। तो यहां 20 और 6 दोनों बीच में क्या लगा रहे हैं हम, और लगा रहे हैं। और अगर और लगा रहे हैं समास कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा, ना कि द्विगु समास। द्विगु समास की परिस्थिति क्या रहेगी, पहला पद संख्यावाची रहेगा, दूसरा पद संज्ञावाची रहेगा। जबकि यहां मैं क्या कह रहा हूं, पहला पद भी संख्यावाची है, दूसरा पद भी संख्यावाची है। अगर दोनों ही पद संख्यावाची हो तो ऐसी परिस्थिति में समास द्विगु ना होकर के क्या कहलाएगा, द्वंद्व कहलाएगा, ठीक है। अगला समास देखिए, कर्मधारय समास। प्रिय विद्यार्थियों, कर्मधारय समास कहां होता है, जिस समास में विशेषण और विशेष का समावेश हो वहां कर्मधारय समास होता है। अब ध्यान रखने की बात यह है कि विशेषण चाहे पहले आए और विशेषण चाहे बाद में आए, वहां समास कौन सा होगा, कर्मधारय ही होगा। देखिए, जिस समास में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का भाव हो, ठीक है भाई। जिस समास में विशेषण विशेष का या उपमेय उपमान का भाव रहता हो वह समास क्या कहलाता है भाई, कर्मधारय समास कहलाता है। अब इसमें दो बातें हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक, विशेषण क्या होता है, विशेषण का मतलब होता है वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। और विशेष क्या कहलाता है, विशेष होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष होता है। और जिस शब्द से बताई जाती है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे सुंदर बालक, सुंदर बालक जो शब्द है इसमें देखिए विशेषता किसकी बताई जा रही है, बालक की। ये बालक तो क्या कहलाएगा, विशेष। क्या कहलाएगा, ये तो विशेष कहलाएगा। और किस शब्द से बताई जा रही है, सुंदर शब्द से। ये सुंदर शब्द क्या कहलाएगा, ये विशेषण कहलाएगा, ठीक है भाई, ये विशेषण हो गया। अब ध्यान रखने की बात यह है कि चाहे पहला पद विशेषण हो और चाहे दूसरा पद विशेषण हो, लेकिन होना चाहिए क्या, विशेषण। ऐसी परिस्थिति में जो समास होगा वह क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे परमात्मा, क्या बनेगा इसका समास विग्रह बनेगा, परम है जो आत्मा, परम है जो आत्मा, ठीक है। अब ये परम क्या हो गई, ये इस आत्मा की क्या हो गई भाई, विशेषता हो गई। परम है जो आत्मा यानी परमात्मा, ठीक है। महात्मा, महात्मा महान है जो आत्मा, ये महान क्या हो गया, आत्मा की विशेषता हो गई, ठीक है। उदाहरण और देखिए, दुग्ध धवल, सफेद है जो दूध, इसमें दूध की विशेषता क्या हो गई, धवल यानी सफेद हो गया, ठीक है। ऐसे ही लाल मिर्च, ठीक है, विशेष क्या है इसमें, मिर्च, और विशेषण क्या है, लाल, यानी मिर्च की विशेषता क्या है, लाल, तो विशेषण विशेष का भाव है, ठीक है ना। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख है जो है ना, तो यहाँ चंद्रमा, चंद्र क्या है, ये उपमान हो गया। और मुखी क्या, मुख क्या हो गया, ये उपमेय हो गया, ठीक है। जिस समास में विशेषण का, विशेष का अथवा उपमेय या
उपमान का भाव रहता हो वहां समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। अब देखिए रही बात अपने बोर्ड पैटर्न की। बोर्ड पैटर्न में इनमें से प्रश्न कैसे आता है? आपको कोई भी एक समास का नाम दिया जाएगा, जैसे अव्ययी भाव नाम दे दिया, कर्मधारय नाम दे दिया। आपको समास का नाम दे करके आपसे क्या पूछी जाएगी? उस समास की विशेषता पूछी जाएगी, यानी कि उसकी पहचान पूछी जाएगी, उसकी परिभाषा आपसे लिखवाई जाएगी। ठीक है, या फिर ऐसे दे सकता है कि आपको दो शब्द दे दे, ठीक है, और दोनों शब्दों में दो शब्द दे करके आपसे क्या पूछे? दोनों शब्दों में विशेषण, उसका समास का नाम पूछ सकता है, उस समास की परिभाषा पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बिना किसी हिचक के उत्तर देना होगा। ठीक है।